सो हे एवरीवन, अभी हाल ही में एक पॉलिटिशियन ने कहा कि उनके तीसरे टर्म में इंडिया जो है वो तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगी। तीसरे नंबर की इकोनॉमी का मतलब कि जो जीडीपी है करेंट प्राइस की बेसिस पे हम लोग देखेंगे वो तीसरे नंबर की हो जाएगी। अभी जो है इंडिया अभी 5वें नंबर पे है जीडीपी में पूरे वर्ल्ड में। पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना और तीसरे पे आपका जापान, चौथे पे जर्मनी और पांचवें पे इंडिया। ये 2023 की बात है। तो तीसरे पे तो हो ही जाएगा। वो हम देखेंगे कि ये बड़ी बात नहीं है तीसरे पे होना। बड़ी बात ये है कि जर्मनी और यूएसए को भी पीछे छोड़ना, क्योंकि हम आईएमएफ की रिपोर्ट को देखेंगे और आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि 722 बिलियन डॉलर था भारत का जीडीपी 2004 में। 2014 में कितना हो गया? 2039 बिलियन डॉलर, यानी 2 ट्रिलियन हो गया। ठीक है, 2014 में, यानी 183% बढ़ा, 183%। और 2014 से लेके 2023 का हम लोग देखें तो 2014 में 2 ट्रिलियन डॉलर था, 2023 में भी 3.7 ट्रिलियन है, यानी केवल 83% का हम लोग देख रहे हैं बढ़ा है। तो 83% का केवल बढ़ा है इस पिछले 9 साल में। और 2004 से 2014 के बीच में कितना बढ़ा था? 183%। तो ये चीज कितना फर्क है। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस समय में ये नहीं हुआ और इसके समय में ये सब हुआ, तो आईएमएफ का रिपोर्ट देख लो कि जब कांग्रेस के समय की सरकार थी 183% बढ़ा। मैं किसी सरकार को अति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखो कि कितना अंतर है। 183% बढ़ा जीडीपी 2004 से 2014 के बीच में, और 2014 से 2019 के बीच में केवल 83% बढ़ा। 2027 में आईएमएफ का कहना है कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की कमी हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 5 ट्रिलियन तो हो जाएगी और हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन है? चाइना है। चाइना की कितनी रहेगी? 25 ट्रिलियन डॉलर चाइना की। हमसे 5 गुना रहेगा चाइना का इकोनॉमी जीडीपी में करेंट प्राइसेस पे। और अमेरिका का कितना रहेगा? 31 ट्रिलियन, हमसे 6 गुना। तो ये जो है ना कि पिछले 9 सालों में 10 सालों में हम 10वें से 5वें पोजीशन पे आ गए हैं। वो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमसे ऊपर जो 5 देश थे उन देशों का नाम है यूके, फ्रांस, ब्राजील, कनाडा, इटली। ठीक है, ये लोग थे। तो 1 2 3 4 2, हाँ, तो ये कंट्रीज है। और इनका जो जीडीपी है ना वो भारत की जीडीपी के 1 ट्रिलियन के आसपास ही था। इतना नहीं था फर्क कि चाइना का 25 हो जाएगा और चाइना का 5 गुना, अमेरिका का 6 गुना, इस तरह का। ये लोग आसी पासी में थे इंडिया में। और एक और बात और बताता हूँ, 2014 से लेकर 2023 के बीच में जो यूके है यानी ब्रिटेन का जो जीडीपी बढ़ा है वो केवल 3% से बढ़ा है 2014 से 2023 के बीच में। फ्रांस का 2% से बढ़ा है, रशिया का 1% से बढ़ा है, इटली का बढ़ा ही नहीं है। और ब्राजील का तो बढ़ना तो दूर की बात, 15% कॉन्ट्रैक्ट कर गया, यानी 15% कम हो गया। यानी जितना जीडीपी 2014 में था उससे कम हो गया 2023 में। और भारत तो बढ़ते गया 2014 से 2023 में। हालांकि नोटबंदी और जीएसटी के चलते हम लोग का जो, और कोरोना आने से और भी सब कुछ हीट हुआ। और कोरोना के पहले भी प्रॉब्लम आया, क्योंकि हम लोग को 8 से 9% से बढ़ना चाहिए था जीडीपी है, लेकिन वो हुआ नहीं। और हम लोग 5 6 4 5 6 इसी में रह गए। तो भारत अगर 6% से भी बढ़ेगा ना तो 2027 तक तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ सकेगा। लेकिन प्रॉब्लम है वहां पर जो मैंने कहा, तो 1 ट्रिलियन का डिफरेंस रहता है। तो ये चीज हम कहना चाहते थे कि ये नेचुरल है। जैसे अगर बच्चा अगर आज 8 साल का है तो 1 साल बाद वो 9 साल का हो ही जाएगा, चाहे वो कुछ करे या ना करे। ठीक है, वो खाना खाते रहे और वो ज्यादा पौष्टिक भी नहीं खाएगा ना तो एज तो बढ़ेगा। हाँ, वो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित होगा, है ना। माल न्यूट्रिशन समझते हो ना, शरीर में पौष्टिक विटामिन की कमी। लेकिन एज तो कहलाएगा ना कि 8 से 9 साल हो गया। वही भारत का भी हाल है। आप इतनी बड़ी आबादी का देश है, मतलब सबसे ज्यादा आबादी हमारी हो गई है, और हम चाइना से 5 गुना कम इकोनॉमी रहेंगे। चाइना हमसे 20 ट्रिलियन ज्यादा रहेगा 2027 में। ये आईएमएफ का डाटा मैं सारा बता रहा हूँ। आप इंडियन एक्सप्रेस का भी पेपर पढ़ लेना। आज 29 है ना, मेरे ख्याल से 29 है, 28 19 27 जुलाई का शायद पेपर है इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें बहुत अच्छा से दिया गया था।
तो ये चीज है। तो आप समझो इस बात को, जो एक नेता का कहना है ना कि मेरे तीसरे टर्म में, हालांकि अभी तीसरे टर्म का चुनाव भी नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो जीत जाएंगे। चलिए ठीक है, सबको आशावादी होना चाहिए। वो कहना कि तीसरे टर्म में, मेरे पहले टर्म में भारत 10वें पे था, दूसरे टर्म में 5वें पे आया, और तीसरे टर्म में तीसरे पे आ जाएगा। ऐसा ये नेचुरल ग्रोथ है। ग्रोथ उसको कहते हैं जो मोमेंटस हो, जो भारी ग्रोथ हो। समझ रहे हो ना, ये तो नेचुरल ग्रोथ है, इसमें आपका क्या योगदान है। तो उनको ये चीज सोचना चाहिए। और एक चीज और कि जीडीपी असली इंडिकेटर नहीं है ग्रोथ का। वो जो छाती पीट पीट के बोल रहे हैं ना कि देखो ये कर दी वो कर दिए, पर कैपिटा जीडीपी पे ध्यान दीजिए। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितना है, हर व्यक्ति के पास कितना आय है। तो भारत लगभग सबसे पीछे है। अगर पर कैपिटा जीडीपी की बात करें, यानी हर व्यक्ति पे जीडीपी का अंश, क्योंकि मान लो भारत का एक घर है, ठीक है, उस घर में 50 लोग रहते हैं, और उस घर की टोटल आय मान लो 2000 है, तो हर व्यक्ति कितना कमा रहा है, 2000 है तो 40 रुपए। ठीक है, मैं साल की बात कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति पूरा मिला के 2000 रुपया आ रहा है उस घर से साल भर में, तो हर व्यक्ति साल में कितना कमा रहा है, 40 रुपये। ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लेकिन एक और घर है और वहाँ 30 लोग हैं, लेकिन उसकी आय है, मैं बता रहा हूँ आपको, उसकी आय है 9000 रुपये। ठीक है, तो साल में, तो वहां का हर व्यक्ति कितना कमा रहा है साल में। या फिर चलो आप 30 व्यक्ति है ना, तो 1800 ले लो। 30 व्यक्ति का घर है और 1800 कमा रहा है, वो उस घर से आ रहा है साल में, तो यानी हर व्यक्ति साल में कितना कमा रहा है उस घर का, तो 1800 बटा 30 कितना हो गया, 60 रुपए। तो आप देख रहे हो कि पूरा आमदनी भले कम है, 2 घर था, एक घर में 50 लोग थे और 50 लोग मिलकर साल भर में 2000 रुपया कमा रहे थे। एक और घर है जिसमें 30 लोग हैं और साल भर में सब मिलकर 1800 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन पहले वाले घर में केवल 40 रुपए प्रति व्यक्ति है और दूसरे वाले घर में 60 रुपए प्रति व्यक्ति है, जबकि दूसरे वाले घर का आमदनी 1800 ही है साल भर का और पहले वाले का 2000 है। तो आमदनी ज्यादा है लेकिन लोग भी तो ज्यादा है। तो इंडिया का वही हाल है। इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी बहुत कम है। ब्रिटेन का करीब $2600 है पर कैपिटा जीडीपी, जबकि ब्रिटेन का $47,000, ब्राजील का $10,000, इटली का $3700। ये प्रति व्यक्ति आय एक साल का मैं बता रहा हूँ, प्रति व्यक्ति जीडीपी एक साल का। और अगर प्रति व्यक्ति आय देख लें तो दुनिया में 142 नंबर पे हैं हम लोग, 197 देशों में 142 नंबर पे हैं। ठीक है, तो एक होता है प्रति व्यक्ति आय और एक होता है प्रति व्यक्ति जीडीपी, दोनों में हम पीछे हैं। जीडीपी में देख रहे हैं ना कि तीसरे नंबर पे आ जाएंगे 2027 में, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी में केवल $2600 कुछ है हम लोग का। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करना। ठीक है, प्रति व्यक्ति जीडीपी में हम सबसे नीचे आते हैं। इनफैक्ट जिन देशों को हमने पीछे छोड़ा है पिछले 9 सालों में कि 5वें पोजीशन पे आ गए हैं 10वें से 5वें पर, उनसे कहीं कम है हम लोग का प्रति व्यक्ति जीडीपी। और प्रति व्यक्ति आय तो 142वें नंबर पे हम लोग का। तो प्रति व्यक्ति आय यानी कि हर व्यक्ति को औसत बहुत ही कम रुपया है इंडिया में। ओवरऑल पैसा तो है और वो तो रहेगा ही ना, 140 करोड़ तो आबादी है। तो ये था। ठीक है, तो 2004 में $722 बिलियन का हम लोग का जीडीपी था, 2014 में 2 ट्रिलियन, 2023 में 3.7 ट्रिलियन और 2027 में आईएमएफ का कहना है कि भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। ठीक है, लेकिन हमसे जो आगे हैं, चाइना की 25 ट्रिलियन होगी उस समय और अमेरिका की 31 ट्रिलियन होगी। और जिनको हमने छोड़ा है वो देश बहुत तेजी से नहीं बढ़े हैं, 3% से, 2% से, 1% से, और कुछ तो बढ़े ही नहीं बल्कि पीछे चले गए 15% से कॉन्ट्रैक्ट करके, जैसा कि मैं ब्राजील को बताया। तो हमने जिन देशों को छोड़ा है, तो अगर हमारी नेचुरल ग्रोथ भी होती 6% की भी, जबकि हमें 8 से 9% से ग्रो करना चाहिए था, तो भी हम आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो आप जरूर पढ़ना उस आर्टिकल को। ठीक है, हम सब का एक ही मकसद है कि भारत आगे बढ़े, लेकिन जो ग्रोथ हो रहा है उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए था भारत में। और जो आय की असमानता है वो कम होनी चाहिए कि कुछ लोगों के हाथ में धन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नीचे प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जीडीपी आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन सबके हाथ में पैसा हो। ये नहीं कि एक के पास तो तीसरे नंबर का अमीर बन गया, एक आदमी भारत का तीसरे नंबर का। ठीक है, अमीर बनने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई 8 साल में 2014 में 607 नंबर का अमीर था दुनिया में,
और 2022 में वो तीसरे नंबर का अमीर बन गया दुनिया में। अचानक 8 साल में इतना ग्रोथ हुआ। क्या आम आदमी का भी 8 साल में इतना ग्रोथ हुआ है? पैसे के मामले में नहीं, मतलब उतना पैसा तो नहीं हो पाएगा आम आदमी का जितना उसका है, लेकिन क्या उसके पहले वो क्या 5,000 कमाता था, तो क्या उसका दुगना भी हुआ, तिगुना हुआ, कितना हुआ उसका आम आदमी का? तो ये चीज है। तो आप समझो कि जो कहा जा रहा है ना कि मेरे तीसरे कार्यकाल में इंडिया तीसरे नंबर की जीडीपी बन जाएगी, वो नेचुरल है, उसको ग्रोथ नहीं कहते। ग्रोथ मतलब कि नेचुरल से आगे बढ़ के उसको ग्रोथ कहते हैं। वो तो होगा ही, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये चीज है, आप इस चीज को देखना और समझना इसको। तो पर कैपिटा जीडीपी में हम बहुत पीछे हैं, पर कैपिटा इनकम में तो 142वें नंबर पर है 197 देश में। तो जीडीपी में तो तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, लेकिन और पूरे देश वर्ल्ड में 2027 में IMF का कहना है, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी में अभी 142वें नंबर पर है 197 देशों में पर कैपिटा इनकम में, और पर कैपिटा जीडीपी में बहुत बहुत पीछे हैं। तो उम्मीद है हम सब मेहनत करें, आगे बढ़ें, हमारा देश आगे बढ़े। तो इसीलिए बहुत बहुत शुभकामना के साथ, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना होगा ताकि प्रॉस्पेरिटी आए। और बहुत ही अच्छे शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ।